नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से बेतुकी बयानबाजी हो रही है, जो नफरती शब्द बोले जा रहे हैं, कभी कोई हिंदू मुस्लिम धर्म पर छीटाकशी कर देता है और कभी कोई मुस्लिम हिंदू धर्म पर छीटाकशी कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या यही हिंदुस्तान की संस्कृति है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी राज सिंह माजरा जी हैं और वरिष्ठ भाजपा नेता राधेश्याम शर्मा जी मौजूद हैं। जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज इसी विषय को लेकर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत राधेश्याम शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करते हैं आपका, आप हमें समय दिया। सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से एक दूसरे के धर्म पर छीटाकशी हो रही है, क्या यही हिंदुस्तान की संस्कृति है? विपिन जी, मैं ये मानता हूँ कि धार्मिक रूप से कोई बयानबाजी करना, जिस बयानबाजी से किसी का मन दुखता हो, वो गलत है। वो बयानबाजी कभी करनी नहीं चाहिए। वो बयानबाजी हिंदू करे या मुसलमान करें, उससे देश का माहौल ख़राब होता है और उस बयानबाजी से हम सबको बचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। नुपुर शर्मा ने, जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी पैगंबर मोहम्मद साहब पर की, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? किस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया है? विपिन जी, मैं ये मानता हूँ कि नुपुर जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी और भारतीय जनता पार्टी जैसा दल, जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में आज सबसे बड़ा दल है, उसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता होना अपने आप में एक बड़ा सम्मान था। उन्होंने, मैं इस विषय पर जाना नहीं चाहता कि उन्होंने गलत कहा या सही कहा, उन्होंने जो भी कहा उनके शब्दों से एक वर्ग के मन को ठेस पहुंची है। उस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी ने उस बात को गंभीरता से लेते हुए हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी को उनके पद से हटा करके भारतीय जनता पार्टी से निलंबित करने का काम किया। मैं समझता हूँ नुपुर शर्मा जी के लिए एक बड़ा पनिशमेंट था, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके शब्दों के बाद उनको दिया। दूसरा, उतने से ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संतुष्ट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नुपुर शर्मा जी के ऊपर उन शब्दों के खिलाफ जो मुकदमा कायदे से, कानून के हिसाब से जो कायम होना चाहिए था, वो मुकदमा कायम कराया और उस मुकदमा कायम होकर के उसकी तफ्तीश भी हो रही है। अब मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता, मैं इस बात को ख़राब मानता हूँ, जो कि हिंदुस्तान में एक न्यायिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। अगर कुछ लोग सड़क पर खड़े होकर के ये मांग करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दो, नुपुर शर्मा को फांसी दो, तो ये तो संभव नहीं है। यहाँ की कानून व्यवस्था में ये संभव नहीं है। यहाँ की कानून व्यवस्था में तो जिन लोगों ने, जिन उग्रवादियों ने खुलेआम यहाँ के हजारों हजारों लोगों को मार दिया, उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिला, उनको भी अदालत में जाकर के और अदालत के सामने अपनी बात कहने का मौका मिला। अदालत ने ही उनके पनिशमेंट को डिसाइड किया। इसी प्रकार नुपुर जी के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया है, उसकी सुनवाई होगी। वो एक तरीका है, एक कानूनी तरीका है हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था के हिसाब से। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो लोग हमारे इस प्रकार सड़क पर उतर करके ऐसी बातें कह रहे हैं जो हो नहीं सकती, इसका मतलब उन लोगों को हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। जिनको विश्वास है वो शांत हैं, वो जानते हैं कि निश्चित रूप से अदालत कार्रवाई करेगी। तो जो हमारे लोग इस प्रकार से सड़क पर आकर के इस ऐसे एक वो करने का प्रयास कर रहे हैं, देश की शांति व्यवस्था को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि उन लोगों को देश की कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हुए शांति से उस प्रक्रिया को निहारना चाहिए, उस प्रक्रिया को देखना चाहिए जो नुपुर के खिलाफ कोर्ट में होने जा रही है। यानी आप ये बात मानते हैं कि नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की, तो पार्टी ने उन पर सख्त एक्शन लिया है, वो जो कार्रवाई हुई है वो काफ़ी है? नहीं, वो जो पार्टी ने एक्शन लिया वो हुआ, उसके बाद मुकदमा भी लिखा गया। अब जो तय होगा, जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो हो जाएगा। मामला सब जुडिस है। उस मामले के लिए, जो मामला सब जुडिस है, उस मामले में सड़क पर आना ठीक नहीं, अनुचित है। और जो लोग सड़क पर आकर के
देश की शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो गलती कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन जिसकी वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार तो उन्हें सुरक्षा दे रही है। देखिए, जो लोग सड़क पर आकर के तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं या शांति व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। कानून व्यवस्था को बना करके रखना, कोई कानून हाथ में ना ले पाए, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। जो लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़क पर उतर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अखिलेश जी को वो कार्रवाई दिखाई देती या नहीं दिखाई देती, ये तो वो समझेंगे, मुझे उस बात का पता नहीं है, लेकिन सरकार इसमें कहीं भेदभाव नहीं कर रही है। जो लोग नुपुर शर्मा के पक्ष में खड़े हों या नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े हों, दोनों लोगों के खिलाफ बराबर कार्रवाई हो रही है। दोनों लोगों को मुकदमे लिख करके जेल भेजा जा रहा है। लिहाजा मैं मानता हूं कि दोनों ही लोग गलत कर रहे हैं। हमारे दोनों लोगों को इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और भरोसा रख करके जो कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को देखना चाहिए, उसी प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए। ये मेरा सभी लोगों से अपील है। अब राधेश्याम जी, मैं आपसे बात करूंगा और सवाल यही है आपसे भी कि जिस प्रकार से एक दूसरे के धर्म पर छींटाकशी हो रही है, तो क्या ये सही है? क्या देश सही ओर जा रहा है? नहीं, सही किसने कहा? सही तो किसी ने कहा ही नहीं। सरकार ऐसे विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो नाजायज़ तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं आकर के, सरकार में विश्वास नहीं रख रहे हैं सरकार की कार्रवाई में, तो सरकार उनको सख्ताई से निपटने का काम कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ ये छींटाकशी अच्छी नहीं है और विपक्ष के लोग जो हैं इस मुद्दे को जानबूझ कर के एक हवा देने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं लोगों को। तो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के इस बहकावे में ना आए और सरकार पर विश्वास रखते हुए सरकार की कार्रवाई का इंतजार करें और शांति का उसमें सहयोग करें, शांति में। तो नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी, नुपुर शर्मा एक हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी एक विश्व स्तर की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी प्रवक्ता रही हैं और पार्टी नेतृत्व यानी पार्टी हाईकमान ने उनके खिलाफ एक एक्शन लिया है जो हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कार्रवाई है, किसी पार्टी के कोई पदाधिकारी ने यदि ऐसा किया है। लेकिन बिना मतलब अनावश्यक रूप से विपक्ष के लोग अनलगढ़ बयानबाजी करके इसको तूल दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। पार्टी एक प्रक्रिया के तहत और सरकार भी अपना कार्य कर रही है। और नुपुर शर्मा ने अपनी इस टिप्पणी के बारे में खेद व्यक्त भी किया कि यदि मेरे किसी बयान से विपक्ष को, किसी धर्म के लोगों को ठेस पहुंची है तो मैं उसमें अपनी खेद व्यक्त करती हूं। लेकिन पता नहीं विपक्ष के लोग जानबूझ करके एक इसको धार्मिक सांप्रदायिक माहौल रूप देना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। हम समझते हैं ये अच्छा नहीं है, देश का माहौल ख़राब करने का कार्य कर रहे हैं। मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, अब जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं और प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है, तो विपक्ष के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और आप देख भी रहे होंगे, कभी डीएम से, कभी एसएसपी से और कभी डीआईजी से मुलाकात हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रही है? देखिए विपिन जी, मैं ये मानता हूँ कि जुमे की नमाज एक मुक़द्दस, इस्लाम धर्म का एक मुक़द्दस कार्यक्रम है। जुमे की नमाज, धरना प्रदर्शन यदि किसी को करना है तो धरने प्रदर्शन की पहले परमिशन होनी चाहिए, शासन प्रशासन को उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी जानकारी होकर के वो धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कहें। लेकिन बिना शासन प्रशासन को बताए जिन लोगों को हम निर्दोष कह रहे हैं, जिन लोगों को हमारा विपक्ष निर्दोष कह रहा है, वो लोग जुमे की नमाज पढ़ते हैं और जुमे की नमाज पढ़ करके एक बल्क में मस्जिद से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके तमाम दुकानों में तोड़ फोड़, तमाम लोगों से पत्थरबाजी, पुलिस से पत्थरबाजी, मारपीट, ये जो करते हैं तो वो निर्दोष कहाँ रह गई? वो तो दोषी हो गए। और वो जो दोषी हैं उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होना स्वाभाविक है। सरकार को यदि कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है
तो उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो बिल्कुल जंगल राज हो जाएगा। उसी क्रम में सरकार कार्रवाई कर रही है, जिसको ये अनेकों नाम दे रहे हैं। कुछ विपक्षी कह रहे हैं कि वो तो छोटे बच्चे हैं, कुछ विपक्षी कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। मैं इन विपक्षियों से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जुम्मे की नमाज के बाद, बताएं विपक्षी मुझे ये बात, जुम्मे की नमाज के बाद इस प्रकार सड़कों पे उतर करके और इस ऐसे शांति व्यवस्था को बुरी तरह से चरमरा देना, क्या ये ठीक है? क्या जुम्मे की नमाज इसकी इजाज़त देती है? इबादत करिए, अपने घर जाइए। मैंने कितनी मौलानाओं को सुना है, हमारे सहारनपुर के अरशद गोरा जी को मैंने बोलते हुए सुना है, जिन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज के बाद अपने घर जाइए, अपने काम पर जाइए। क्यों नहीं मानते लोग उसको? और इस प्रकार का काम करेंगे तो दोषी हो जाएंगे, दोषी हो जाएंगे तो दंड मिलना निश्चित है। ये मेरा कहना है। कुछ वर्ष पूर्व जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो भाजपा से जुड़े हुए लोग, जिस समय सरकार और प्रशासन कार्रवाई कर रहा था, उस समय भाजपा से जुड़े हुए लोग भी यही कह रहे थे कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हो रही है। तो जिस तरीके से अब आप कह रहे हैं कि ये लोग निर्दोष नहीं हैं, दोषी हैं, तो क्या वो लोग भी दोषी थे, निर्दोष नहीं थे? उसकी पूरी बात आपको, मुझे पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। वो विषय बड़ा सेंसिटिव विषय है। वो बच्चे, जाट बिरादरी के वो बच्चे, जिनकी बहन को कुछ लड़कों ने परेशान किया, बहन के बर्दाश्त करने की सीमा जब पार हो गई, तब बहन ने घर अपने भाइयों को बताया। और भाई, दो भाई, एक चाचा ताऊ के दो भाई, जब उस बात को कन्फर्म करने वहाँ गए तो दोनों बच्चों को मार दिया। सब्जी काटने की छुरियों से उनको काट दिया और काट करके उनके ऊपर से ट्रैक्टर चला दिया गया। उनकी लाशें भी सड़क पर चिपक गई और पुलिस उन लाशों को उठा करके पोस्टमार्टम पर भिजवाने के लिए भी पुलिस ने उन लाशों को खुरच करके उतारना पड़ा, क्योंकि मुझे उस किस्से का पूरा मालूम है। और उसके बाद मुकदमे किनके ऊपर लिखे गए? मरने वालों के माता पिता के खिलाफ मुकदमे लिखे गए। बताइए वो निर्दोष थे कि नहीं थे? जो दोषी थे, जो बच्चे वहाँ गए थे, उनका इतना दोष था कि वो अपनी बहन की रक्षा के लिए वहाँ गए, ये दोष था। कायदे से उन बच्चों को भी पुलिस में जाना चाहिए था, वहाँ जाकर के झगड़ा करने के बजाय पुलिस में जाना चाहिए था। लेकिन जिन्होंने वहाँ जाकर के मुसलमान बच्चों से बात करी, वो तो मर गए। मुकदमे लिखे गए उनके माँ बाप के ऊपर, जो नज़दीक भी नहीं थे। तो बीजेपी के लोगों ने उस समय जो बात कही कि निर्दोषों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, वो बीजेपी के लोगों की बात सत्य थी, 100% सत्य थी। गलत लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, ये हुआ। चलिए, चौधरी राज सिंह माजरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और राधे श्याम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो आपको फील्ड में तमाम ज्वलंत मुद्दों के ऊपर लोगों के विचार एकत्रित करते हुए देखता हूँ, मुझे प्रसन्नता होती है। आप जैसे नौजवान और आप जैसे भागदौड़ करने वाले पत्रकार निश्चित रूप से देश की तरक्की में अग्रणी होकर के हिस्सेदारी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो चौधरी राज सिंह माजरा जी और राधेश्याम शर्मा जी को आपने सुना, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी भी धर्म पर छींटा कसी सही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।